अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं राजकुमार की रक्षा करूंगा। मैं इसे लेकर खुफिया रास्ते से महल के बाहर निकल जाऊंगा और इस रियासत को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। उसके बाद जब सयाना होगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। सुल्तान सिंह, कहिए। मेरा सोचना बिल्कुल सही था। दुर्गावती अपने मकान तक आई और उसकी गोद में एक बच्चा था, इसकी तलाशी लो। वो बच्चा है कहाँ? देखो, जीवित है या खत्म हो गया? कोई बच्चा नहीं है इसके पास में और भी ये भी खत्म हो चुकी है। लेकिन तो सामने देखो, घोड़े पर सवार कौन जा रहा देखते हो? लगता है आवाज रही है, लगता है सेनापति प्रताप सिंह है। आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए। मैं दूसरा फाटक पार हो चुका हूं। अब तीसरा फाटक पार करने के लिए मुझे चुपचाप निकलना होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। सुल्तान सिंह, ये तो सेनापति प्रताप सिंह है। जी हाँ। ये तुम्हारा पक्का दुश्मन है। जी हाँ। इसकी पत्नी का मौत की नींद सुला दिया तो प्रताप सिंह को भी मौत की नींद सुला दो। ठीक है। जिंदा बचने न पाए, आओ हम आगे बढ़ते हैं। देख कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि मेरे पीछे जालिम व सुल्तान सिंह आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मरते मरते मैं राजकुमार की रक्षा करूंगा। सेनापति प्रताप सिंह, कहिए महामंत्री। बहुत होशियारी से महाराज के राजकुमार विमल सेन को लेके भाग रहे हो। ये बताओ किसका बच्चा है? क्या करोगे जानकर? सब बताओगे। सुल्तान सिंह, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे रास्ते का कांटा है। इसी की वजह से तुम्हारा सारा काम रुक गया है। इसने तुम्हें सीमा सरहद से गिरफ्तार करके महाराज के दरबार तक लाया। काफी तुम्हारी पिटाई की। आज प्रताप सिंह को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे और उस बच्चों को भी मार दो। महामंत्री, कहो। मेरा रास्ता छोड़ दो। प्रताप सिंह, अगर ऊंची आवाज में बात किया तो कसम भगवान की, तलवार तुम्हारे सीने से पार कर दूंगा। कि तुम्हारी बुद्धि से केवल रियासत चलती है तो और हमारी बाजुओं से इस रियासत की रक्षा हो। चिल्ला नहीं। सुल्तान सिंह, ये हरामजादा यहाँ से जाने न पाए, इसे खत्म कर दो। जान की खैरियत चाहते हो तो मेरा रास्ता छोड़ दो। सेनापति प्रताप सिंह, मैंने उसी दिन तुझे कह दिया था कि तत्काल मेरी फांसी करा दो, वरना हम तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। समझा? तैयार हो जा मरने के लिए। ये घोड़े पर सवार होकर फिर भगा जा रहा है। एक गोली उसके पैर में लग चुकी है। जी हाँ। चल नहीं सकता, आगे चलिए। क्या बताऊं, मेरे पैर में गोली लग गई है। सुल्तान सिंह, कहिए। सामने गंगा नदी है। जी हाँ। अगर ये गंगा का पुल पार कर गया तो मेरे हाथ नहीं लगेगा और न वो बच्चा मिलेगा। जी हाँ। राजकुमार है, न जाने इसका बच्चा है। इसका पीछा करो, पुल पार न करने पाए। ठीक है। अफसोस, ऐसा लगता है कि महाराज कुमार की रक्षा नहीं कर सकता।
गोलियां हमारे बदन में लग चुकी हैं। सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है। मैं इसे राजकुमार को लेकर के छलांग। सुल्तान सिंह, कहिए। प्रताप सिंह को कई गोलियां लग चुकी हैं। जी हाँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कुछ ने गंगा नदी में छलांग लगा ही दिया है। लेकिन ये जिंदा नहीं बचेगा। इतना गहरा पानी है कि वो डूब कर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, हम वापस चलते हैं। मर जाने दो साले को, इतना गहरा पानी है कि डूब कर खत्म हो जाएगा। आइए वापस चलते हैं। चलिए। हेलो, हाँ दोस्तों, हेलो, हाँ दोस्तों, हमारे संगीत की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, महामंत्री जालिम सिंह व सुल्तान सिंह मिलकर के सेनापति प्रताप सिंह के ऊपर गोलियां चला देते हैं। सेनापति प्रताप सिंह राजकुमार को लेकर गंगा नदी में छलांग लगा देता है। अचानक सेनापति के हाथ से राजकुमार बिमल सिंह छूट जाता है। धीरे धीरे तैर करके उस पार पहुंचता है। उसी जंगल में एक जखीरा जिन रहता है, ध्यान दीजिएगा, जखीरा जिन। या भगवान, मैं क्या करूं? मैं दरिया को पार कर चुका हूं, लेकिन मैं कहां जाऊंगा? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना। इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से देखूं तेरे मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना। ये कपड़ा है। सबसे पहले जो मेरे सर पर घाव हैं, मैं इससे ढकूं ताकि जो खून निकल रहा है वो बहना बंद हो जाए। ये जो टोपी लगा लेता है
हम उसके गुलाम हो जाते हैं मेरे आका। क्या कहा? जो तुम्हारी टोपी लगा लेता है तुम उसके गुलाम हो जाते हो? हाँ मेरे आका। तो ये क्या आपकी टोपी थी? जी हाँ, ये जकीरा नाम है मेरा, ये मेरी टोपी है। इसे जो अपने सर पर लगा लेता है हम उसके गुलाम हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आज से तुम मेरे गुलाम हो गए हो? हाँ मेरे आका। जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे? हाँ मेरे आका। जखीरा जिन, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम कर दो। फरमाइए मेरे आका। ये जो मेरे बदन पे घाव है सिर्फ इन्हें ठीक कर दो बस। घबराइए नहीं, अभी ठीक करता हूँ मेरे आका। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह रहीमो गफूर है, जरूर किसी न किसी को मदद के लिए भेज देता है। जखीरा जी, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं मेरे आका, आज से हम तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। आप जो भी कहेंगे हम वो काम करने के लिए फौरन हाजिर हो जाएंगे। नहीं जखीरा, जो काम तुमने किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, मैं तुम्हें गुलाम नहीं मानता। जो आज्ञा हो मेरे आका। जखीरा जाओ, हम जब कभी तुम्हें याद करेंगे तो जरूर मिलोगे। जरूर मिलेंगे मेरे आका। अच्छा तो मैं चलता हूँ मेरे आका। ठीक है। मेरे घाव तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे मस्तक पर एक कलंक का टीका लग गया। मेरी पत्नी दुर्गावती ने कहा था कि राजकुमार की रक्षा तुम्हें करना है, और राजकुमार गंगा नदी में मुझसे पिछड़ गया। अब मैं उसे कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, क्या करूं? लेकिन महाराज कभी कभी कहा करते थे कि हमारे बच्चे शंकर भगवान के पूजा के फूल हैं। तो मुझे विश्वास है कि गंगा नदी में छूटा जरूर है राजकुमार, लेकिन जीवित है। हम अपना भेष एक साधु फकीर का बनाकर हम नगर नगर द्वारे द्वारे राजकुमार को ढूंढेंगे, और जब तक राजकुमार नहीं मिल जाता तब तक हमारे मस्तक पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है यह खत्म नहीं होगा। राजकुमार, आज से मैं तुम्हारी याद में साधु फकीर का भेष बन करके ढूंढेंगे, निकलेंगे और तुम्हें हम ढूंढेंगे। जहां कहीं मिलोगे हम तुम्हें लाकर फिर महारानी के हुजूर में पेश करेंगे, लेकिन कब मिलोगे कोई पता नहीं। रब की मर्जी से, रब की मर्जी से दुनिया में हर इंसान बना। रब की मर्जी से दुनिया में हर इंसान बना।
राम राम। और काका ठीक है? ठीक है, हम सोच रहे हैं चलो गंगा नदी में और मछली मारा जाएगा और बाजार में बेचा जाएगा। हाँ काका, मन तो हमारा कहता है। हाँ चलिए, चलो चलिए मछली मारी और जो मछली मिले ले चली बाजार में बेचा जाएगा। बात सही है। हाँ चलिए। चलो काका। ये देखो सामने नदी में कोई बच्चा बहता हुआ आ रहा है क्या? हमें लागत है दोनों के धारा बह आवत है काका। ठीक है, चलो इस बच्चे की जान बचाना हमारा फर्ज है। हाँ काका चलिए। आओ देखिए, चलो देखिए। हाँ चलिए। आओ काका। भाई बच्चा जिंदा बा काका। ये बच्चा तो जिंदा लगता है, हाँ काका। लेकिन ये कैसा मुस्कुरा रहा है। और एक चीज देख, इसके दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान है ना? हाँ काका। तो ये बहुत होनहार बच्चा होगा बात सही कहा था और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। काका। इसको सही कहा। पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। ये होनहार लड़का बहुत है। हाँ काका, जब से लेकिन इसके दाहिने भुजा पे जब निशान है त्रिशूल का, तो इसका नाम उसी हिसाब से रखा जाएगा ना? बात तो सही कहो काका। हाँ। तो कौन नाम रखा जाए काका? मैकुलाल, ये बच्चा पकड़ो। तुम क्या बच्चा दियोगा? चुप। नहीं बदतमीज, गंगा माँ ने हमारी सोनी गोद को भर दिया है। काका ही बताओ कब से गंगा माई बच्चा दिए लगी? अरे गंगा माई में किसी ने बहा दिया है बच्चा। गंगा माई बच्चा नहीं दे, गंगा माई में क्यों बहा दे रहा? काका कहा था बच्चा बहा दी और किसी ने गंगा माई में बहा दिया। हमने क्यों काका बच्चा बहा दी? तेरी उम्र में कबू बच्चा नहीं बहा तो कहाँ बहाई है? मैकुलाल, इस बच्चे के दाहिने भुजा पर त्रिशूल का निशान है। ये के नाम रख दियो भाई को। उसी हिसाब से नाम रखा जाए। क्या इसका नाम शंकर ठीक रहेगा? हाँ, आज से इसका नाम शंकर मल्ला रहेगा। और चलो चला जाए। अबे घर फूंकने की क्या बात है? कोई सोहर गाओ, मंगल गाओ। ये बैलेट आदमी ये क्या कहे के मतलब, घर फूके के मतलब कि जवन घरे गेहूं चाउर दाल रखा बा चाहे बेचक पड़ जाए, लेकिन घरे सोहर गवाए मंगल गवाए। ये तो ठीक। हाँ, ये कहे मतलब क्या है? ऐसा बोलना चाहिए। अरे कुटिया में बैठी सीता मैया हो मनाई, मन सोचै हो मनाई, मन सोचा हो। बैठी सीता मैया हो मनाई, मन सोचै हो मनाई, मन सोचा हो। राम रे राम हम तो लेबै सुने, कहीं राना हो सपाना, यदि देखी हो सपाना। महाराज की जय हो। दरबारी जी महाराज। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने मदन सिंह को बुलाया, जी महाराज। उसके कहने के अनुसार मैं उसके रात दरबार गया। जी मालिक। यानी उदयनगर। और उदयनगर जब पहुंचा, वहां सभी दरबार में पता लगाया
कि उदय सेन के दरबार में कोई है। वहां के दरबारियों ने बताया कि महाराज का खून हो गया है, महारानी जिंदा है लेकिन इनको कोई पता नहीं है। उनके एक छोटा राजकुमार है, हमें लगता है शायद वो भी जिंदा होगा। अच्छा, ये क्या माने केहू हुआ बचा नहीं ना? कोई नहीं बता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब से मैंने उसको लाया है उसको मैंने अपना धर्म का बेटा मान लिया है। बात तो सही है। और मैं जहाँ भी रहता हूँ उसी में दिल लगा रहता है। ये तो बात सही है। खैर कोई बात नहीं है, आओ हम उसके आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा, बैठो। पिताजी हम आपको प्रणाम करते हैं। वैसे आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटा इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप हमारी राजधानी से वापस लौट करके आए, हाँ हाँ, वहां की सारी हकीकत बताया और आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया। क्यों नहीं? लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक बेटा होने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, खून अपना वहां पर बहा देंगे हम। जिस जगह पर पसीना पिताजी, आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बेटा बता सिंह, क्या बात है? तो इसमें एहसान की बात बेटा नहीं। रब जो चाहेगा होगा सदा ही, रब जो चाहेगा होगा सदा ही वही। लेकिन पिताजी, कहो। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? कहने से पहले सोच रहा हूँ कहीं आप इनकार न कर जाएं। बेटा मैंने तुम्हें लाडों से पाला है और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई आँच न आए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं काट सकता हूँ। जो तुम कहना चाहते हो सौ से कहो। कहो क्या कहना चाहते हो? और पिता जी आज्ञा मांगता इस दम राज, पिताजी आज्ञा मांगता और इस दम राजकुमार, और शौक तमन्ना है मेरी खेलूं जाजे। बेटा माता सेन, आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, आज मेरी दिली इच्छा है कि मैं बड़े वाले जंगल में जा करके शिकार खेलूं। नहीं बेटा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं आप? सुनो। अरे उमर तेरी नादान है, कर मत ऐसी
पर तेरी नादान है, अरे करो मत ऐसी गुफ्तार, अरे जंगल में डर जाओगे बेटा सुन शेरों तो बाले पर में रामचंद्र ने और दिया है रावण मार। उनकी तुलना आप कर रहे हैं, अरे वो लोग तो अवतारित है, उनकी तुलना मत कीजिए। पिताजी अगर वो लोग अवतारित थे तो हम भी उन्हीं की सेवक हैं। बालेपन में रामचंद्र ने और दिया है रावण मार, और श्री कृष्ण कंसा को मारे करिए जरा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम क्षत्रिय हैं। हाँ हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, किसी बात से नहीं डरते हैं। अगर तुम जिद कर रहे हो तो जाओ शौक से शिकार खेलो, और शिकार खेलने के बाद शाम तक अपने महल को वापस चले जाओ। क्या पिताजी हम आपसे वादा करते हैं कि शिकार खेलने के बाद सूरज डूबने से पहले महल वापस आ जाओ। मेरी बातों का बराबर ख्याल रखना, सूर्यास्त होने से पहले अपने हवेली वापस चले आना। अच्छी बात है पिताजी। ये लो हमारी कृपान, अगर कोई तुम्हें रास्ते में कोई दुविधा होती है इसका इस्तेमाल कर लेना। अच्छी बात है, आज मैं आपकी तलवार लेकर के बड़े वाले जंगल में जाऊंगा। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। रामदेव जी महाराज, हमारा राजकुमार सारा है जंगल में शिकार खेलने, और मैं चल रहा हूँ हवेली में आराम करूंगा। जाओ देखो अगर कोई गलती करता है या कोई बात होती है तो इसके साथ में जाओ, मैं चल रहा करूंगा। महाराज की जय हो। ठीक है, आज मैं जाती हूँ, अपने पापा से इजाजत लेकर के शिकार करने जाऊंगी। हरि कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली, ओठ तेरे अंगारे, नैन तेरे कजरारे, ओठ तेरे अंगारे, नैन तेरे कजरारे।